अगर आप पूरी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये सिर्फ एक ट्रैवल गाइड नहीं पर एक ऐसा सफर है जहाँ पे आप खुद को बदल सकते हैं। कहते हैं कि जब इंसान में मोह चला जाता है तो वो खुद को आज़ाद महसूस करने लगता है, और ऐसा कुछ मेरे साथ इस सफ़र में हुआ है। ये भुवनेश्वर से पुरी के सफ़र में आप सिर्फ जगह नहीं, आप खुद को भी ढूंढ सकते हो। क्या आप जानते हैं इंडिया की सबसे खूनकार जंग यहीं पे लड़ी गई थी? यह है धौली, जहां एक ताकतवर राजा जीता भी लेकिन हार भी गया। 261 बीसी में यहाँ पे कलिंगा की जंग लड़ी गई थी। सम्राट अशोका का सपना था पूरे भारत पर राज करना, लेकिन कलिंगा, जिसे आज ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है, वो झुकने को तैयार नहीं था। तैयारी वर्ग के किनारे एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और ये नदी खून से लाल हो गई थी। अशोका जंग जीत तो गए थे, लेकिन जब उन्होंने धौली के पहाड़ पर चढ़ के नीचे देखा तो उन्हें सिर्फ बर्बादी नजर आई। लाशें, रोते हुए बच्चे, अपने को ढूंढते लोग और हर तरफ चीखें। उस पल अशोका को समझ में आया ये जीत नहीं, उनकी सबसे बड़ी हार थी। उसी पल उन्होंने तलवार छोड़ के बुद्धिज्म का रास्ता अपनाया और बन गए थे एक ऐसे राजा जो जंग नहीं, शांति का प्रतीक बने। धौली हमें याद दिलाता है असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में होती है। बोलो ना गिरधारी। 13वीं सदी में बना यह दुनिया में सूर्य देवता का एक इकलौता मंदिर है जिसे सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है। इस मंदिर का हर पहिया आज भी सूरज की किरणों की परछाई से सही समय बताता है। लेकिन कोणार्क सिर्फ एक कला नहीं, एक कहानी भी है। कहते हैं जब मंदिर का अंतिम हिस्सा, एक विशाल चुंबक, स्थापित नहीं हो पा रहा था, तभी एक 12 साल के लड़के ने इस चुंबक को अकेले रातों रात स्थापित किया, जो बड़े बड़े शिल्पकार नहीं कर पाए। पर उसे ये डर था कि राजा को ये पता चलेगा तो वो शिल्पकार को दंडित करेगा। सबकी जान बचाने के लिए वो बच्चा समंदर में कूद के अपनी जान दे दी। ये बात जानते ही राजा ने मंदिर को बंद कर दिया। कहा जाता है कि उस चुंबक के मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। एक दिन इस मंदिर का चुंबक चोरी हो जाता है। इससे इसकी दीवार एक कमज़ोर पड़ जाती है, तो इसमें रेत भर दिया जाता है ताकि ये मंदिर ढल ना सके। इसलिए इस मंदिर के अंदर जा नहीं सकते। मैं तो दासी रहूंगी बन के तुम्हारी, मैं तो दासी रहूंगी। कैसा ये कर्ज दिया है पिया जी, कैसा ये कर्ज दिया है। हम आ जाते हैं चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी कोस्टलाइन लगून, जो लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये इंडिया की उन चंद जगहों में से एक है जहां आपको डॉल्फिन देखने को मिल जाता है। हम भी निकल पड़ते हैं 3 घंटे की बोट राइड पर, जहां पे हमें बहुत सारी डॉल्फिन दिखती हैं। शाम होते ही ये जगह बन जाती है इंडिया की बेस्ट सनसेट स्पॉट्स में से एक। यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जहां आप लेक और समंदर का संगम देख सकते हैं। अगर आप पुरी आते हैं तो यहाँ पे सुकून भरी बोट राइड मिस मत करना। और इसके बाद हम जाते हैं अपने फाइनल स्टॉप की तरफ, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी धाम। पुरी धाम एक ऐसी नगरी है जहाँ आप नहीं रहते। यहाँ आकर लगता है मोह, क्रोध, माया सब धीरे धीरे छूट जाता है और जो बचता है वो सिर्फ एक शांत मन। यहाँ सब एक समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सिर्फ भक्त और उनके प्रभु। यहाँ आए श्रद्धालु की समर्पण देखकर अंदर से एक ही सवाल उठता है, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब शायद वही एक है जो हमेशा साथ रहता है। पता नहीं क्यों हर बार यहाँ पे आके आंखें भर आती हैं, जैसे सब कुछ तो है मेरे पास पर फिर भी सिर्फ उसी की कमी है। और तब समझ में आता है ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, शायद यहीं से शुरू हुआ है। खुसरो की बेटी हूँ मैं
के दरिया पार करूंगी, डूब के दरिया पार करूंगी।